हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि अपने गमले में आसानी से इसे लगा सकते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया फ्रूट्स प्लांट के बारे में बता रहा हूं जो कि आप इसे आसानी से गमले में लगा सकते हैं। ज़्यादातर इसे आप बालकनी में या टेरेस छत होता है उस पर आप रख सकते हैं। ये जो प्लांट होता है ज़्यादातर गमले में ही लगाने वाले प्लांट होते हैं, जिसे ताइवान पिंक नाम से आता है अमरूद। जिसे आप इसकी जो साइज़ होती है 250 से 400 ग्राम का एक फल होता है इसका। और जो फल होता है साल में 2 बार फल आते हैं इसमें। और बहुत ही बढ़िया फ्रूट्स होते हैं जो कि ताइवान पिंक के नाम से आता है। और इसमें हल्की जो नीचे के अंदर का हिस्सा होता है हल्का पिंक गुलाबी होता है। और ये जो फल का साइज होता है 250 से मैंने बताया 400 ग्राम का होता है। और इसे लगाने का जो प्रोसेसर होता है, इसे किस साइज़ के गमले में लगाना चाहिए, ज़्यादातर आप इसे 14 से 18 इंच के गमले में इसे आसानी से लगा सकते हैं। इस देख सकते हैं आप, इतना ही छोटा प्लांट है, मैक्सिमम 2 फीट का प्लांट है, लेकिन इसमें फल आना स्टार्ट हो गया है। कम समय में जल्दी फल आता है इसमें, क्योंकि ये ग्राफ्टेड प्लांट होता है, जल्दी फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। इसे आप 18 से 16 इंच के गमले में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। और इन जो पौधे का केयर करने का जो तरीका होता है, इसे कम मेंटेनेंस में, कम देखभाल में इसे बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। छत पे लगा सकते हैं, या जो मछली का ट्रे आता है फोम वाली, उसमें आप लगा सकते हैं इस प्लांट को। इस प्लांट को लगाते समय ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या क्या जो खाद वगैरह के रूप में यूज की जाती है उसको मैं बता रहा हूँ। इसे आप कंपोस्ट खाद जो कि 50% हो, और 50% आप सॉइल यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सॉइल जो कि आप खेत से ला करके मिट्टी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मिट्टी कोई सा भी हो, लेकिन जो जैविक खाद होती है वो जरूर डालना बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि मिट्टी को उर्वरक बनाने में हमारी मदद करती है। इसलिए प्लांट को लगाते हैं तो आप कंपोस्ट खाद जरूर यूज करें। और ये जो पौधा होता है, मैक्सिमम हाइट जो होती है इसकी, गमले में लगाते हैं तो मैक्सिमम हाइट जो होती है 5 से 6 फीट तक होती है। और फल भी बहुत ही अच्छे खासे फल आते हैं इसमें। और दूसरा है, मैं नींबू का पौधा बता रहा हूँ, जो कि नींबू भी आप गमले में इसे आसानी से लगा सकते हैं, जो कि नारंगी नींबू के नाम से जाना जाता है इस प्लांट को। ये जो प्लांट है नारंगी नींबू के नाम से जाना जाता है। इसे भी आप 16 से लेकर के 18-20 इंच तक गमले में लगाया जा सकता है। और ये जो सीजन होता है इसका फल आने का, ये इसे 12 मासी नींबू भी कहा जाता है। ज़्यादातर इसे नारंगी, जो कि कागजी नींबू दूसरा होता है, नारंगी नींबू दूसरा होता है। नारंगी नींबू में आप देखेंगे तो कांटे इसमें नहीं होते हैं, और जो कागजी नींबू प्योर वाले होते हैं उसमें कांटे ज़्यादा होते हैं और कटीला पौधा होता है। ये जो आप नारंगी नींबू, ज़्यादा खटापन होता है, खटापन के साथ साथ जो संतरे टाइप का होता है, इसका जो फल होता है संतरे टाइप का होता है। इसे आप 18-16 इंच के गमले में इसे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर अचार वगैरह या पिकल कह सकते हैं, अचार वगैरह ज़्यादा बनाने के काम आता है, इसलिए इस प्लांट को ज़्यादातर लोग लगाते हैं। और ये जो फ्रूटिंग के नाम पे नींबू, ये नींबू कागजी नींबू नहीं होता है, लेकिन कागजी नींबू के नाम पे लोग बेचते हैं इसको। लेकिन कागजी नींबू दूसरी वैरायटी होती है, उसमें कांटे होते हैं। जो भी कागजी नींबू होता है उसमें कांटे, उस प्लांट के में कांटे होते हैं। उसे लगाते वक्त ध्यान देना, जिसमें आप ज़्यादातर अगर पानी गमले में लगाते हैं तो ऐसा करें कि गमले को छेद करके लगाएं। गमले छेद नहीं करेंगे तो कोई सा भी प्लांट रहेगा सूख जाएगा। उसे छेद करने के बाद उसे ऐसा कीजिए कि जैसे हफ्ते में 3 से, जैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो अगर गमले में लगाते हैं तो एक टाइम तो पानी देना आवश्यक है। लेकिन ठंडियों के मौसम में हफ्तों दिन बाद पानी या 15 दिन बाद पानी दिया जाता है, क्योंकि नींबू में ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से भी वो ख़राब होने लगता है और डेथ हो जाता है प्लांट। इसलिए इस पौधे को बचाने के लिए हमें ज़्यादातर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसमें आप खाद के रूप में बोन मील आप यूज कर सकते हैं। बोन मील बहुत ही अच्छी एक कह सकते हैं कैल्शियम इसे प्रदान करती है। कैल्शियम के रूप में आप बोन मील जरूर यूज कर सकते हैं। बोन मील डालने से होता है पौधे में हरापन होता है, और डीएपी भी डाल सकते हैं बोन मील के साथ साथ। कोई सा भी फ्रूट्स के प्लांट हो तो आप डीएपी और बोन मील इसे मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। बोन मील और डीएपी डालने से होता है पौधा आपका हरा भरा रहेगा, फूल जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रूट्स के प्लांट होंगे तो फ्लावरिंग वाले होते हैं तो झड़ना बंद हो जाते हैं, जैसे कुछ कलियां होती हैं जो कि झड़ जाती हैं। ये यूज करने से आपकी कलियां कभी नहीं गिरेंगी और पौधा भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप पौधा लगाते हैं तो ये ज़्यादातर ध्यान देने, लगाने से बेहतर है कि ध्यान देना कि इन्हें कैसे केयर किया जा सकता है प्लांट को, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप किसी भी प्लांट्स के बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उसे कांटेक्ट कर सकते हैं।